गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर पीताम्बर शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एक्सटेंशन एजुकेशन, बीपीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिकनपुरा में कार्यरत हूँ। आज की क्लास में हम करेंगे मोर्स एंड फोकवेज। मोर्स जिनको हिंदी में कहेंगे लोकाचार या रूढ़ियाँ, फोकवेज जनरीतियाँ। सबसे पहले करेंगे मोर्स। मोर्स मोर्स शब्द जो है लैटिन वर्ड मोस का प्लूरल है। मोस, MOS, मोस का प्लूरल है, जिसका अर्थ प्रथा से है। हिंदी रूपांतरण लोकाचार एवं रूढ़ियाँ दोनों हैं। रूढ़ि का प्रयोग पिछड़े हुए प्रथागत व्यवहारों के लिए किया जाता है, जबकि मोर्स का अर्थ ऐसे व्यवहारों से है जिनमें समूह कल्याण की भावना होती है। मतलब इनके माध्यम से समूह के कल्याण का कहीं न कहीं सोच होती है मोर्स। इसलिए मोर्स के लिए रूढ़ियाँ शब्द के स्थान पर लोकाचार का प्रयोग अधिक करते हैं। रूढ़ियाँ शब्द पिछड़ेपन या पिछड़ी प्रथाओं का एक सूचक है, जबकि मोर्स है उसमें जन कल्याण की या समूह कल्याण की भावना निहित होती है। इसलिए रूढ़ियों के बजाय इसका लिए लोकाचार शब्द का प्रयोग किया जाता है। मोर्स की डेफिनेशन: मोर्स आर द एक्सपेक्टेड टाइप्स ऑफ बिहेवियर फॉर वेरियस सिचुएशंस। अलग अलग या भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो आशा करते हैं, जो अपेक्षा करते हैं, उस तरह के व्यवहार है, उनका प्रकार है मोर्स। दे गाइड अवर डिसीजंस यूजुअली विदाउट कॉन्शियस थॉट। दे गाइड अवर डिसीजंस यूजुअली विदाउट कॉन्शियस थॉट। मतलब जो हमारी चैतन्य या सचेत विचारों के के बिना निर्णायक होते हैं। सेकंड, मोर्स आर रूल्स फॉर थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग दैट हैव moral significance and are thought to be vital to the well-being of society। इस तरह से नेक्स्ट हिंदी में इसकी लोकाचार की हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। जब जनरीतियों में औचित्यपूर्ण जीवन मापन का दर्शन एवं कल्याणकारी जीवन की नीति का समावेश हो जाता है तो वे लोकाचार हो जाती हैं। ये समनर ने डिफाइन किया है। नेक्स्ट, मैकाइवर एंड पेज। जब जनरीतियाँ अपने साथ समूह के कल्याण की भावना एवं उचित अनुचित का विचार जोड़ लेती हैं तो वे लोकाचार में परिणित हो जाती हैं। इस तरह से मैकाइवर एंड पेज ने डिफाइन किया लोकाचार को। नेक्स्ट, बोगार्डस एक अच्छे समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है लोकाचार को। वे जनरीतियाँ जो एक समूह के सदस्यों द्वारा अपने समूह के कल्याण के लिए आवश्यक समझी जाती हैं, लोकाचार कहलाती हैं। इन सभी जो डेफिनेशंस हैं इनको कंक्लूड करते हैं। लोकाचार ऐसे व्यवहार हैं जिनमें समूह कल्याण भावना निहित होती है, जिनका पालन करना समूह द्वारा उचित माना जाता है और जिनके उल्लंघन करने पर समूह द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है। जैसे हिंदू समाज में एक विवाह की प्रथा, तो एक व्यक्ति एक ही विवाह करेगा। यदि एक से अधिक विवाह करता है तो उसको समाज द्वारा आर्थिक दंड या किसी सामाजिक दंड का एक प्रावधान एक है और वो दिया जाता है। संपत्ति उत्तराधिकार के नियम, समाज द्वारा संपत्ति उत्तराधिकार के नियम हैं, वो एक निर्धारित किए हुए हैं। उनका उल्लंघन एक सामाजिक सदस्य होने के नाते कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध इत्यादि। बाल विवाह पे सामाजिक प्रतिबंध है, ये अपने लोकाचार में नहीं है। विधवा विवाह निषेध अलग अलग समाज में, अलग अलग समुदाय में विधवा विवाह को भी एक निषेध माना गया है। तो इस तरह से ये लोकाचार हैं। अगला करेंगे फोकवेज। फोक प्लस वेज मतलब जनता की रीतियाँ या जनरीतियाँ, जिनको कहेंगे जनरीतियाँ, अर्थात कार्य करने के वे तरीके या रीतियाँ जो समाज के लोगों द्वारा
अपनाई जाती हैं, जनरीतियाँ कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में जनरीतियाँ समूह की आदतों को कहते हैं। समूह की जो हैबिट्स हैं उनको जनरीतियाँ कहते हैं। इंग्लिश में यदि इसको देखें तो फोकवेज और ग्रुप्स हैबिट्स एक समूह की आदतें हैं। अब सोशल हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब ये है पैतृक संपत्ति, इज composed of group habits of thought and these can be called folkways। समदर ने डिफाइन किया है, समदर ने इस तरह से डिफाइन किया है, folkways आर ग्रुप्स हैबिट, एक समूह की जो आदतें हैं वो हैं जनरीतियाँ। अब सोशल हेरिटेज हमारी पैतृक संपत्ति, इज कंपोज्ड ऑफ ग्रुप हैबिट्स, किससे बनी है, समूह की आदतों से मिलकर बनी है, थॉट एंड दीज कैन बी कॉल्ड फोकवेज, समूह की आदतों और विचारों से मिलकर बनी है और उन्हें जनरीतियाँ कहा जाता है। समदर ने डिफाइन किया है। नेक्स्ट है रूल्स दैट कवर कस्टमरी वेज ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग बट लेक मोरल overtones are called folkways। Rules that cover customary ways of thinking, feeling and behaving but lack moral overtones are called folkways। इस तरह से। नेक्स्ट मैकाइवर एंड फेज, मैकाइवर एंड फेज ने सिंपल सी डेफिनेशन दी है, जनरीतियाँ समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियाँ हैं। जनरीतियाँ समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियाँ हैं। नेक्स्ट ग्रीन, ग्रीन ने डिफाइन किया है, जनरीतियाँ कार्य करने की वे विधियाँ हैं जो एक समाज या समूह में समान रूप से पाई जाती हैं तथा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती हैं। जनरीतियाँ ट्रांसफर होती हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जैसे खाना खाने के तरीके, अभिवादन करने, आतिथ्य सत्कार के तरीके, वस्त्र पहनने के तरीके इत्यादि, ये सभी एक तरह से समाज में फिक्स हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती रहती हैं। देन है टैबूज, टैबूज, ये टैबूज जनरीतियाँ हैं वो दो प्रकार की होंगी, एक तो होंगी पॉजिटिव मोड्स और दूसरी होंगी नेगेटिव मोड्स। नेगेटिव मोड्स, नेगेटिव मोड्स को यहाँ टैबूज भी कहा जाता है। पॉजिटिव मोड्स, पॉजिटिव मोड्स ये लोकाचार ये बताते हैं कि हमें समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, जैसे माता पिता एवं बड़ों का आदर करना चाहिए, ये पॉजिटिव मोड है। माता पिता एवं बड़ों का आदर करना चाहिए, व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा सच्चाई सत्य का साथ देना चाहिए और सच्चाई बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। हर व्यक्ति, समाज अपेक्षा करता है कि हर व्यक्ति ईमानदार हो। इन लोकाचारों में करना चाहिए की भावना निहित होती है, मतलब ये काम हमें करना चाहिए। इस प्रकार का जो लोकाचार है वो पॉजिटिव मोड्स के अंतर्गत आएंगे। दूसरा जो प्रकार है मोड्स का वो है नेगेटिव मोड्स, जिन्हें टैबूज कहते हैं, जिसे निषेधात्मक रूढ़ियाँ, जिनमें नहीं करना चाहिए की भावना होती है। निषेधात्मक रूढ़ियाँ वे रूढ़ियाँ हैं जो किन्हीं व्यवहारों को न करने की ओर संकेत करती हैं या हमें एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने से रोकते हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहाँ पॉजिटिव मोड्स में हमने देखा कि सच बोलना चाहिए, इसका अपोजिट हो गया कि जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहाँ चाहिए की भावना थी और यहाँ नहीं चाहिए की भावना होती है, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, वहाँ ईमानदार होना चाहिए, यहाँ चोरी नहीं करनी चाहिए, बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, वहाँ यह था बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। पॉजिटिव मोड्स में बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, यहाँ उसके अपोजिट है बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए इत्यादि, इन्हें नहीं करना चाहिए की भावना होती है। तो नेगेटिव मोड्स जो हैं वो एक तरह से टैबूज हैं। इस तरह से आज की क्लास में हमने मोड्स के बारे में जाना और फोकवेज के बारे में जाना। फोकवेज में टैबूज के, फोकवेज में पॉजिटिव मोड्स और नेगेटिव मोड दो तरह के मोड हैं। टैबूज जिनको निषेधात्मक लोकाचार भी कहते हैं और नेगेटिव मोड्स भी कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में। ओके, थैंक्स।